नमस्कार एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बैक फ्रॉम द जॉज ऑफ डेंजर। मेरे को व्हाट्सएप पे एक मैसेज आया था, किसी बच्चे ने एक डिमांड की है मेरे से कि आप राइनोसेरस की थोड़ी डिटेल सर भेजिए, आपके अंदर बहुत नॉलेज है आपके पास, सब देखता हूँ मेरे अंदर कितनी नॉलेज है। मैं आज कुछ थोड़ी डिटेल्स जो राइनोस की मैं जानता हूँ मैं दे रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ जिसकी भी ये डिमांड होगी वो फुलफ़िल होगी। एनीवे, जो 2022 का सर्वे हुआ था उसमें जो एशिया के अंदर जो टोटल राइनोस हैं, या एशिया क्या इंडिया बोलिए, नेपाल भूटान मिला के जो टोटल राइनोस हैं 4014 का आंकड़ा था 2022 का, अब बढ़ गए होंगे तो बता नहीं सकता हूँ। इसमें 2577 इंडिया में हैं और इसमें 752 नेपाल और भूटान को कलेक्टिवली मिला के। इसमें नेपाल में मैं जानता हूँ चितवन में बहुत राइनोज है, चितवन नेशनल पार्क में, बोरदिया में बहुत है, क्योंकि ये दोनों एरिया जो है तराई है। और तराई में क्योंकि काजीरंगा से दुधवा में भी टाइगर बहुत से राइनोज जो है वहाँ से भेजे गए थे 80 के दशक में, 70-80 के दशक में। आज तो 30-35 तो दुधवा में ही। एनीवे, जो मेन प्लेस है इंडिया के अंदर जहाँ राइनोसेरस रहते हैं वो काजीरंगा है। ये सब असम का बता रहा हूँ आपको। बोबीतारा करके है, ये भी असम में है। औरंग है, ये भी असम में है। मानस है, ये भी असम में। ये सब असम के फॉरेस्ट हैं क्योंकि वो राइनो सबसे ज़्यादा उधर है। फिर थोड़ा आप जब नॉर्थ बंगाल के साइड आएंगे तो वहाँ जल्दापारा है नेशनल पार्क है, उसमें भी राइनोस काफ़ी। और फिर दुधवा में जैसे मैंने आपको बताया था कि 30-35 दुधवा में। इतना भारी जानवर होने के बाद ये करीब समझ लीजिए कि 1800 केजी से लेके 2800 केजी तक के भी हो सकते हैं या इससे भी भारी पाए जा सकते हैं मेल्स में। और फीमेल्स अमूमन उनका एवरेज 1500-1600 केजी होता है। बट इतना वेट होने के बावजूद ये 55 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर ज़रूरत पड़ी भागने की, किसी से छुपने की, किसी को अटैक करने की, तो ये भाग सकते हैं उस स्पीड में। और इनकी है एवरेज हाइट 170 से लेके 175-180 सेंटीमीटर्स, यानी समझ लीजिए 5 फीट 7 इंच 8 इंच इतनी इनकी हाइट रहती है। एक अच्छे खासे इंसान जो 5'8" का होता है उसके बराबर तो इनकी उचान रहती है। और फिर बल्कि तो होते ही काफ़ी वेट, उसी वजह से वेट इनका इतना ज़्यादा है। और इनकी जो सबसे बड़ी चीज़ है, जो इनकी नाक में आप इनका हॉर्न देखते हैं ना, ये हॉर्न बना किससे है? ये एक केराटिन, ये थिन लेयर ऑफ केराटिन होती है, यानी इट इज़ मेड बाय बोनी केयर कोटेड, एक रिलेटिवली थिन लेयर होती है जो केराटिन की होती है। केराटिन का मतलब जैसे अपना ये नाखून हो गया, दिस इज़ ऑल्सो केराटिन। तो इस तरह की मटेरियल का उसका हॉर्न होता है। और उसके इट इज़ अ नेचुरल प्रोडक्ट जो, और इट प्रोड्यूसेस प्रोटीन और स्ट्रेंथ करता है और उसको स्ट्रेंथ देता है। अब हम लोग जो केराटिन यूज़ करते हैं बालों के लिए यूज़ करते हैं, स्किन के लिए यूज़ करते हैं, नेल्स के लिए यूज़ करते हैं, जो ह्यूमंस यूज़ करते हैं। और इनके जो राइनो हॉर्न्स हैं ये प्रोसेस किए जाते हैं। चाइना में तो इसका बहुत काम है, साउथ ईस्ट एशिया में भी है। फिर इनकी पिल्स बनती हैं, टैबलेट्स बनती, मैंने बताया कि इसीलिए इनके हॉर्न्स को काट के पोचर्स ले जाते हैं क्योंकि उसकी वैल्यू बहुत है, मेडिसिनल वैल्यू बहुत है। और इससे बहुत सी चीज़ें, जैसे कहा जाता है कि ये जो पिल्स बनती हैं बुखार को कम करने में बहुत मदद करती हैं। और जो नाक से ब्लीडिंग होती है अपने को स्टॉप्स नोज़ ब्लीडिंग, नोज़ ब्लीडिंग में भी आपको वो रुकावट करती है। और इसके अलावा सबसे बड़ी चीज़ है कि कहते हैं कि उसकी जो दवा होती है हॉर्न की, वो आपको हार्ट स्ट्रोक से भी प्रिवेंट करता है। इसी वजह से इंटरनेशनल मार्केट में राइनोस की हॉर्न की वैल्यू, और भी बहुत सी चीज़ें बनती होंगी, मेरे को इतना मालूम नहीं है, बट इतना तो मैं जानता हूँ कि ये चीज़ तो मैं भी जानता हूँ कि इतनी चीज़ें बनती हैं। इसी वजह से इनके हॉर्न्स को काट के लोग ले जाते हैं। कई तो इतने बड़े जानवर को बेमतलब मार देते हैं खाली वो हॉर्न्स के चक्कर में, कि वो बहुत बड़े पैसे में, कई डॉलर्स में, कितने $1000 में बिक जाएगा। इन लोगों का जो बेसिक
जो मीटिंग का राइनोसरस का बड़ा रेयर है और जानवरों के कंपैरिजन में कि कोई सीजन नहीं होता है। इट इज़ ऑलमोस्ट थ्रू आउट द ईयर कभी भी ये मेट कर सकते हैं। और जो एक फीमेल का जेस्टेशन पीरियड होता है दैट इज़ 16 मंथ्स, यानी जब वो प्रेग्नेंट हो जाती है तो 16 मंथ्स की उसकी प्रेगनेंसी उसको कैरी करनी पड़ती है। और 5-6 साल की जब तक एक फीमेल नहीं होती वो कंसीव नहीं कर सकती। ऐसे ही मेल भी जब 6-7 साल 8 साल का होता है तो वो फादर बनने के लायक होता है। तो बहुत लाइफ इनकी डिफ़िकल्ट है। बहुत वेट करने के बाद वो उस स्टेज पे आते हैं कि फिर हम उसको इंक्रीज़ कर सकते हैं। दुनिया में वैसे 5 प्रजाति के राइनोज वर्ल्ड वाइड होते हैं, जिसमें ब्लैक राइनोज, ग्रेट वन हॉर्न राइनोज जो इंडिया में है, सुमात्रन राइनोज, जावा के राइनोज ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट हो रहे हैं। ये इनको बचाने की कोशिश हो रही है जी तोड़। वर्ल्ड जो वाइल्ड लाइफ फेडरेशन है वो उनको बचाने की कोशिश कर रहा है। देखते हैं कि वो लास्ट करते हैं कि नहीं। बिल्कुल विलुप्त की है कगार पे हैं। और वाइट राइनोस तो ये तो बहुत ही कम है। तो राइनोसरस एक ऐसा जानवर है कि जब खतरा होता है, बड़े केसेस हुए अभी हाल में, अगर आपने सोशल मीडिया में देखा होगा कि वो एक बच्चे के साथ माँ थी। जब बच्चे के साथ कोई भी जानवर की माँ होती है तो वो खतरनाक बन जाती है। उसने एक जीप पे अटैक किया था और वो जो जीप वाला था वो बैलेंस नहीं कर पाया रोड के ऊपर, और खड्ड था उसमें, हालांकि बहुत डीप नहीं था पर खड्ड था, और उस पर जीप गिर गई। और जीप गिर गई तो राइनो जो इनको दौड़ा रहा था वो खुद भी घबरा के भाग गया। पर कितना डेंजरस है। तो ऐसे कई केसेस आपको आप सोशल मीडिया में सर्च करेंगे तो राइनो अटैक्स अफ्रीका में बहुत हुए हैं। वैसे तो बहुत डोसाइल जानवर है। सूंघने की शक्ति बड़ी ज़बरदस्त है, देखने की शक्ति बहुत कमज़ोर है। राइनो अगर किसी पर अटैक करता है तो उस कहावत यही है कि क्योंकि वो देख नहीं पाता है, बहुत नज़दीक आ जाता है, तो वो अपना जो भी सामने देखता है उसको अपना दुश्मन समझ लेता है और फिर वो अटैक करता है। और वो तो ऐसा एक जानवर है कि वो हाथी से भी नहीं डरता, उसके पास ताकत ऐसी रहती है। तो उम्मीद करता हूँ ये छोटा सा वीडियो है जो मैंने राइनोस के ऊपर डाला है, जिसने भी ये क्वेश्चन डाला था वो सेटिस्फाई करेगा अपने आप को। इसके अलावा बहुत सी चीज़ें बट इतनी डिटेल मैं अभी नहीं बोल पा रहा हूँ। मेरे को जितनी डिटेल ज़ुबानी याद थी मैंने बता दिया था। ठीक है, बता दिया है। उम्मीद करता हूँ आप अपने आप को सेटिस्फाई करेंगे। अब हम आते हैं अपने इस वीडियो के सेकंड सेगमेंट में कि मैं बहुत पहले एक वीडियो मैंने डाला था करीब 1-1.5-2 महीने पहले कि शुगर केन में अपने जो तराई एरिया है, ये यूपी से लेके नेपाल तक जितने भी फॉरेस्ट है वहाँ शुगर केन की प्रोडक्ट बहुत होती है। और टाइगर्स बहुत आगे जंगलों से निकल के इसमें आते हैं, रहते हैं, ब्रीड करते हैं, उनके बच्चे यहीं पैदा होते हैं। और एक टाइम पे था कि नील गायों ने हेल कर दिया था। इतने नील गाय थे कि वो घुस के खेतों को इतना नुकसान करते थे कि जितने किसान उस एरिया के हैं वो परेशान हो गए। तो जब टाइगर्स मूव आउट करने लगे, जंगल से आके शुगर केन के फील्ड्स में घुसने लगे, जिनको हम बोलते हैं फार्मलैंड टाइगर्स, तो जो किसानों ने उसको वेलकम किया कि उन्होंने नंबर 1 तो ये नील गायों को मारना चालू कर दिया अपनी डाइट के लिए। मान के चलिए कि एग्जाम्पल बताता हूँ कि एक शेरनी है जो बड़ी है, उसके 2 कब्ज हुए हैं, वो भी अब बढ़ गए हैं। तो तीनों मिलकर एक बड़े नीलगाय, और ऐसा नीलगाय नुकसान कर रहे थे उस एरिया में कि जब लोग इनको भगाने के लिए आते थे तो 1-2 लोग मर भी गए थे। बड़े नीलगाय का वेट आप जानते हो ना कितना बड़ा हो सकता है। 1000 किलो का भी होता है, 700 किलो का भी होता है, 800 किलो का भी होता है। आप समझ लीजिए कि एक बार अगर सिंग से लेके अटैक कर लेगा तो इंसान उसके सामने क्या है, 60 किलो 70 किलो का। इंजरी की वजह से कईयों की डेथ हुई तो वहाँ बवाला हो गया उस एरिया में। बट जैसे जैसे जो वहाँ के सरदार जी लोग, मैंने बताया था तराई में सरदार 6 बहुत है, उन्होंने ये आइडिया, और वहाँ की किसानों ने, जो बाकी किसान थे, उनको ये आइडिया समझ में आया कि भैया टाइगर को झेल लेना ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि टाइगर तो जब कटाई चालू होगी निकल के बगल बगल के जंगल में चले जाएंगे। और ऐसे ही नहीं, वो तो वेलकम किया है उन लोगों ने टाइगर को, और
और सबसे कमाल की बात है, जब गर्मी ज़्यादा हो जाती थी, 1-2 मैंने किस्से सुने हैं कि पंप में पानी भी नहीं आ रहा था। तो जानवर जहाँ पानी होता है गर्मी में, वहीं रहना प्रेफर करता है। तो कुछ लोगों ने पैसा दे के, एक पुराना पंप था जो चालू नहीं हो रहा था, जिसको आप ट्यूबवेल बोलते हैं, वो ट्यूबवेल चालू नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से पानी जनरेट होता था उस एरिया के खेतों में। और एक वो छोटा सा नहर टाइप थी, उसमें भी वो पानी उसको डालते थे ताकि जानवर, शेर जैसे बड़े जानवर आए, छोटे वाले जानवर को दौड़ा के बाहर भगा दें। तो उन्होंने एक तरीके से बिना पैसे का चौकीदार रख लिया था, और वो चौकीदार कौन था? शेर था। शेर उनकी प्रोटेक्शन करता था, उनकी खेतों को बचाता था, और उसकी जगह लोगों ने एफर्ट करके पानी तक निकलवा लिया, पैसा लगाया, ट्यूबवेल चलाया। ट्यूबवेल की वजह से उस एरिया में जितने खेत थे उसमें पानी भरे रहते थे, शेरों को दूर जाने की ज़रूरत नहीं होती थी। और जो छोटी छोटी नालियाँ बनाई हुई थी पानी के लिए, उसमें से वो पानी पीते रहते थे। गर्मी में सबसे ज़्यादा ज़रूरत डिहाइड्रेशन से बचने के लिए पानी की होती है, तो शेरों को वो मिल जाता था। शिकार एम्पल था ही, स्वैम्प डियर थे, और आपको बोला ब्लू बुल्स भरे हुए थे, और भी डियर थे। बाकी कुछ नहीं मिलता था तो डोमेस्टिक जो कैटल्स थे उनको भी वो मार लेते थे, और गांव वाले वो भी बर्दाश्त कर लेते थे, क्योंकि वो इतना बड़ा नुकसान नहीं था जितना बड़ा नुकसान ये नील गाय कर रहे थे, या बाकी हिरन कर रहे थे, या वाइल्ड बोर कर रहे थे। बट शेरों को देख के सब भाग गए, और उन्होंने बढ़िया चौकीदारी करी सब फार्मर्स के खेत की उस एरिया में, पूरे तराई एरिया में, और बहुत बहुत बड़े तादाद में नील गायों का खात्मा किया शेरों ने। अब हुआ क्या कि शेर दूसरे को अटैक क्यों करेगा जब उसको इतने बड़े बड़े शिकार मिल रहे हैं शिकार करने में। तो कई बार तो ऐसा भी सुना गया कि 2 शेरनियां जो राइवल्स हो सकती थी एरिया की वजह से, बट जब बड़ा शिकार हो गया, दे शेयर्ड इट, उन्होंने शेयर किया उसको, और वो समझ गए कि भाई काय के लिए होता है, मेन क्या होता है, जो आप कहते हैं टेरिटरी की फाइटिंग होती है, वो किस लिए होती है कि जहाँ कहाँ जानवर ज़्यादा है, कहाँ पानी अच्छा है। अगर वही चीज़ दोनों मिलजुल के कर रहे हैं, तो टाइगर्स हैव डन इट इन तराई, तो इट्स वेरी रेयर बट एक्सेलेंट। मैंने तो सुना ना, जब मैं सुना मैं उड़ गया सुन के कि ये भी हो सकता है कि टाइगर्स जो एक दूसरे के जानी दुश्मन होते हैं टेरिटरी की वजह से, इस एरिया में ये मिलजुल कर रह रहे थे, क्योंकि उनको पर्याप्त खाना मिल रहा था, पर्याप्त पानी मिल रहा था, और किस चीज़ की ज़रूरत है, और वो फल फूल रहे थे अच्छे से उस एरिया में। और इतने समझदार थे, जब गन्नों का कटाई का टाइम आता था, ये मूव आउट कर जाते थे पास के जंगल में, और दिन फिर जब और कुछ फसल हो जाती थी फिर सेटल हो जाते थे। किसानों में इनको मारना एक टाइम पे जो शुरू में हुआ था 80s के टाइम पे या 50s के टाइम पे, जब बहुत बुरी तरह टाइगर्स के पीछे लोग पड़ गए थे, सब खत्म हो गया, दे बिकेम फ्रेंड्स, और शेर तो इनके खेतों के रखवाली करने वाले चौकीदार बन गए। तो कितनी बढ़िया किस्सा है कि जानवर सुरक्षा भी करता है, ऐसे ही जंगलों का है। अगर हिरन ज़्यादा बढ़ जाएंगे तो घास बड़ी हो जाएगी, घास बड़ी हो जाएगी, कहते हैं ना कि क्यों जलाया क्यों जाता है जंगलों को, इसीलिए ताकि फ्रेश घास आए। हिरन उसको चुग लेंगे, बट हिरन ज़रूरत से ज़्यादा अगर बढ़ने लगेंगे तो उनके उस पर ये साइकिल को कंट्रोल करने के लिए लेपर्ड हैं, टाइगर्स हैं, इस तरह के जानवर हैं जो इनको कंट्रोल करते हैं। तो ये जो भगवान ने ये जो साइकिल बनाया है ना इकोसिस्टम को संभालने का, ये बड़ा ज़बरदस्त है। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये 2 स्टोरीज़ मैंने डाली हैं आप लोग को पसंद आएंगी। छोटी हैं बट इंटरेस्टिंग है। एक राइनो के बारे में, दूसरा ये टाइगर्स को क्यों लोग झेलते थे और उसकी क्या वजह है, ये रीज़न। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ये स्टोरी पसंद करेंगे, और बाकी मैं कुछ पर्सनल स्टोरीज़ भी डालूँगा, अपनी भी डालूँगा, और कैंपस की बहुत स्टोरीज़ हैं वो डालता रहूँगा। आप लोग हमारी स्टोरीज़ अगर पसंद कर रहे हैं, लाइक करिए, इसको सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं और चीज़ें आपके सामने पेश करता जाऊँ इसी तरह। अभी आज के लिए इतना ही। आप लोग खूब हेल्दी रहिए और तगड़े से रहिए। थैंक यू।